मैं रियाज अली और ये रुस्तम अली मेरा भांजा है। इसके पिताजी के नाम से 2022 में इस बैंक से ट्रैक्टर लोन कर रहा है। 2,25,000 बैंक ने पेमेंट बनाई, जिसमें इन्होंने 5 किस्तें निर्धारित की थी। और इनका एक कर्मचारी संदीप नाम से एक कर्मचारी और एक मैनेजर आया था जब ये फाइनेंस करने आए थे। उसके बाद में कंटिन्यू ये संदीप भी हमारे से किस्त ले रहा है कैश में। टाइम टू टाइम किस्त भर रहे हैं। 3 किस्त भर दी, 2 किस्त जो बकाया रही थी वो 6 महीने 2024 में एक किस्त इसको दे दी और एक किस्त दी है दिसंबर 2024 को। हमने कहा भाई ये आपकी किस्तें फाइनल है और हमें एनओसी चाहिए। तो इसने कहा ठीक है भाई 7-8 दिन में या तो मैं पहुंचा दूंगा, नहीं तो आप आते जाते बैंक से ले लेना। तो किसी प्रकरण में उलझने के कारण हम बैंक में आ नहीं पाए लगभग 6 महीने से। अभी पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यू संदीप को फोन कर रहे हैं, भाई एनओसी दे जा, भाई 5-7 दिन रुके। 2 दिन पहले जैसे ही बैंक में इस भांजे का आना हुआ, इन्होंने कहा भाई बैंक से जाके अपना एनओसी ले लेते हैं। मैनेजर साहब के पास पहुंचते ही इन्होंने कहा भाई ये ट्रैक्टर नंबर है और मेरा ट्रैक्टर आपके बैंक में फाइनेंस है और मुझे एनओसी चाहिए। तो मैनेजर ने खाता चेक करके और इसको बोला कि भाई आपको एनओसी कहाँ से दें, हमारी तो 2 किस्त ही आप में बाकी पड़ी। तो इन्होंने कहा भाई किस्त कैसे बाकी पड़ी है, मैंने आपके कर्मचारी को टोटल पेमेंट दे दी, आप अपने कर्मचारी को बुलाओ। तो जैसे कर्मचारी को बुलाया, कर्मचारी ने इनको कह दिया भाई इनसे मैंने पेमेंट कंप्लीट ले ली और एनओसी दे दी। तो अब बैंक मैनेजर की इसकी क्या बात हुई, 3 दिन से ये लगातार कंटिन्यू बैंक के चक्कर लगा रहा है। मैनेजर द्वारा इसको मतलब समझाने के बजाय इसको ये कहा जा रहा है कि आप जो पैसे लेके आए ना हमारे बैंक का कर्मचारी, आप उसको बाहर ले जाके पीट लो, कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ना हमारे पास आपका पेमेंट आया ना हम एनओसी देंगे। आज बच्चे ने मेरे को फोन किया कि मामा जी आप आ जाओ, अगर मुझे एनओसी नहीं मिलती है तो मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं सुसाइड करूंगा। तब से बैंक में मैनेजर साहब से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बैंक में किसी भी कर्मचारी की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर जिम्मेवारी नहीं है तो हमारा ट्रैक्टर फाइनेंस करने के लिए इन्होंने फिर इस कर्मचारी को भेजा ही क्यों, फिर ये किस्त लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं। अगर हमने आपकी जो ये 2 किस्त नहीं भर रहे थे हम, तो पिछले 6 महीने से 12 महीने से हमें ये सूचना क्यों नहीं कर रहे, हमारा ट्रैक्टर खींचने के लिए वहाँ क्यों नहीं है। इसकी जिम्मेवारी अगर बैंक मैनेजर की नहीं है तो और किसकी है। बैंक ने आपको नोटिस दिया कि नहीं दिया? हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया इनका, ना ही इनका कॉल आया भाई आपकी किस्त नहीं भरी गई है, आपका ट्रैक्टर खींचेंगे, ऐसा कोई ना तो इनका फोन है ना हमारे पास नोटिस है। नहीं कस्टमर ने मेरे को दी, मैंने उसको क्या माल ही पॉकेट का था क्या? नहीं था। तो फिर क्यों नहीं दी? अरे पॉकेट का माल नजर आ रहा है तेरे को। 1.5 लाख की है भाई, मेरे को पता है। तो सर हम बोल रहे हैं अगर इन्होंने मेरे को तो आप कह दो कोई चीज तो कहा यार दोनों को निकाल देते हैं। अरे इनको निकाले तो गोली मार दो, पैसे तो इसके गए। ये बताए तो सही मेरे को, मैंने किसको पैसा दिया उसको बताए कलेक्शन वाले को पूछ, तो सब बताए। 5 किस्तें निर्धारित की और टाइम टू टाइम ये संदीप ही हमारे से कैश में किस्त ले रहा है। 3 किस्तें हमने पूर्व में भर दी, 2 किस्तें इनकी शेष रही थी जो 6 महीने 2024 में एक हमने भर दी और दिसंबर 2024 में लास्ट किस्त भर दी। इस किसी कारणवश से हम बैंक में आ नहीं सके।